अच्छा भट्ट साहब, इस प्लस्तर से हमने छोले निकाल के दिखाए लोगों को, तो लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट है। लोग जानना चाह रहे हैं प्लस्तर के बारे में कि प्लस्तर करने का ठीक तरीका क्या है, प्लस्तर से पहले करने की कौन कौन सी तैयारी है, प्लस्तर के लिए अगर आपने किसी बंदे को फाइनल करना है तो उसे किस तरह फाइनल करें, क्या रेत इस्तेमाल करें। सीमेंट के बारे में तो सभी बताते हैं, कंपनीज खुद भी बताती हैं, लेकिन रेत किसी पेटेंट कंपनी से आपको कोई लिखे हुए तदाबीर के साथ नहीं आती। उसके बाद रेट क्या लॉक किया जाए कि किस रेट में प्लस्तर करवाया जाए, क्योंकि मार्केट में 15 रुपए से लेके शायद 30 रुपए 35 रुपए तक पर स्क्वायर फीट पे प्लस्तर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे जानेंगे, तो एक 1 बाय 1 करके आप हमें हर चीज़ का जवाब दें। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह यहाँ से आपसे। असद भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किए हैं। मैं ये दावा करता हूँ आज इन सवालात के ऊपर कि अगर किसी बंदे ने 50 साल लाइफ वाला प्लस्तर करवाना हो और वो ये आपकी एक वीडियो देख ले, इसके मुताबिक काम करवा ले, अगर उसके प्लस्तर में कोई मसला आए तो मुझे पकड़ ले, मेरा नंबर बेशक उनको दे दीजिएगा। ठीक हो गया। मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि अगर आपने प्लस्तर करवाना है तो प्लस्तर से पहले प्लस्तर की बेस कैसे बनानी है, ठीक है। और प्लस्तर में मटेरियल कौन सा यूज होना है, रेत की थिकनेस मतलब किस रेशो पे रहना है। रेशो पे आपने काम करना है, और रेत कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस्तर को किस तरह आपने ट्रीट करना है, किस बंदे से प्लस्तर करवाना है, उसको रेट क्या देना है, और काम करवाने का तरीकाकार क्या है, क्या है। चेक एक कैसे एक करना चीज है। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको पता है हूँ बिल्डर। बिल्डर्स या कोई भी किसी भी शोबे में तल्लक रखने वाला जो इंसान होता है, तो वो अपने जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह कहते हैं बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, सिर्फ दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखा। मैं दरख्त पे चढ़ना भी आपको सिखाऊंगा लोगों हो को, गया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मार्केट में जो है खैर बांटी जाए, ताकि लोगों को ये जो नुकसान हो रहा है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, वो कम से कम, मतलब जितने लोगों को हम बचा सकते हैं, अगर उनको हमारी बात समझ आ जाए तो इंशाल्लाह हम उनको ठीक बचा है। लेंगे। ठीक ठीक है। है। सबसे पहले प्लस्तर करने के लिए जो चीज जरूरत होती है वो होती है रेत। शायद। तो रेत से ही लोग काम को गलत करते हैं। ठीक है। ठीक है। मार्केट में आप जिससे भी पूछें, और देखने वाले भी इस बात को एग्री करेंगे कि लोग ये कहते हैं कि प्लस्तर के लिए कौन सी रेत इस्तेमाल होती है, बारीक रेत। बारीक रेत। यहाँ पे नाम चला हुआ है गाजी वाली रेत, बारीक रेत। वो सही है। पाउडर की तरह रेत इस्तेमाल करते हैं, जो ठीक है। मोटी रेत के मुकाबले में गलत है। सही है। मैं अक्सर चीज़ों को डायरेक्ट गलत कहता हूँ, लोग कहते हैं यार तुम ही ठीक हो, बाकी सारे गलत है। चले। मैं ये एहतियात करता हूँ कि मोटी रेत जो है बारीक रेत से ज्यादा स्ट्रेंथ है, पर प्लस्तर करने में मदद देती है, ठीक है। और बारीक रेत जो मोटी रेत से कमजोर है। कमजोर है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने मोटी रेत मंगानी है, जिस तरह हमने ये रेत मंगवाई है। ठीक है। ठीक है। रेत को हमने ये फिल्टर किया है, छानना लगाया है, ठीक है। इसको फिल्टर किया है, रेत को साफ किया है। जो साफ रेत निकलेगी उससे आपने अपने घर का प्लस्तर करवाना है। ये देखिए, जिस तरह हम ये इसको ऊपर फेंकते हैं लड़के, इससे जो साफ रेत निकलती है, अभी ये तो क्यों है ही साफ, सारी निकल गई है, इस साफ रेत से हम अपने घर को ठीक है। सूजी प्लस्तर जैसी करते रेत, हैं। हाँ? सूजी जैसी। जबरदस्त, आपने बहुत प्यारी बात की है ठीक हो गया। कि सूजी जैसी जो मोटी रेत होती है, उस रेत के साथ हमने ठीक है। प्लस्तर करना है। अच्छा, एक और एहतियात मैं आपको बता दूं जो मार्केट में मैंने सुनी, किसी से नहीं है, अल्लाह पाक ने खुद मुझे इस हवाले से फहम दी है कि मोटी रेत जब भी आप मंगवाएं, ठीक है, तो रेत को कवर करने के लिए आप शापर, ये देखें हमने साथ शापर रखा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा सीमेंट को लोग कवर करते हैं बिल्कुल ऐसा ही कि यार गिला हो, खराब ना हो जाए, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस चीज के अंदर सीमेंट डलना है, वो रेत अगर गिली होगी तो आपका मिक्सचर अच्छा नहीं बनेगा, चीजें मिक्स अच्छी नहीं होगी, तो आपका जो प्लस्तर है वो स्ट्रेंथेबल नहीं होगा। बनेगा। दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक मोटी रेत से प्लस्तर करना है, ठीक है। रेत को फिल्टर करना है, ठीक है। प्लस जहां पे भी आपने रेत रखनी है, बारिशों का अगर मौसम हो या ना हो, तो उसके ऊपर आपने उसको कवर करके रखना है रेत को। ओस भी पड़ती है। ठीक है। हाँ, रेत ओस को भी कवर पड़ती है रेत करना का, है ताकि आपने। वो गिल्ली ना हो। गिल्ली रेत गिल्ली ना हो। में अच्छा मिक्सर नहीं गीली बनेगा। रेत में जब अच्छा, ये हमारा ब्राउन स्ट्रक्चर है। मेरा ख्याल है कोई करोड़ों लोग इस ब्राउन स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। ठीक तो है, इसमें ही बिल्कुल हमने देख चुके अब हैं। लोगों को बताना है कि प्लस्तर पहले तो ये है कि ब्राउन स्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा, अच्छे काम के ऊपर अच्छा काम होता है। नीचे जाहिर काम है अगर वो- अच्छा नहीं होगा तो इस जैसा अच्छा काम ईंटें ऊपर, लेवल पे नहीं होंगी तो प्लस्तर तो फिर हाँ, आपने इंटर कर लेवल लिया। पे नहीं होंगी तो प्लस्तर लेवल पे नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अक्सर लोग सबसे पहले प्लस्तर करने से पहले क्या करते हैं, बिजली वाले का काम करवाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है, जबकि ऐसा नहीं है। बिजली वाले काम से पहले प्लस्तर वाले को बुलाना है आपने। अच्छा, बिजली वाले काम से पहले प्लस्तर वाले को पहले प्लस्तर वाले को बुलाना उसकी है। क्या वजह है भाई? उसकी वजह ये है कि अक्सर लोग जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाते हैं, आपने देखा होगा, अक्सर नहीं, तमाम ही में किसी जगह बोर्ड एक दो सूतर अंदर, बिल्कुल। किसी जगह एक दो सूतर बिल्कुल। बाहर। क्यों? उसके पास लेवल ही नहीं होता कि प्लस्तर की। तो सबसे पहले आपने प्लस्तर वाली टीम को बुलाना है और ठीए लगवाने हैं, प्लस्तर से उसकी बेस बनानी है। भाई तूने कितना मोटा प्लस्तर करना है, अपनी दीवार को चेक करके, जिस तरह हमने ये बड़ी साहब, ये देखें हमने हर जगह पे अपने ये
प्लस्तर के ठिये लगाए हुए हैं। ठिये लगाए हैं कि हमारा प्लस्तर इधर आना है। ये पहले सही ही है। प्लस्तर वाले ने ठिये लगाए, इस ठिये के मुताबिक हमने ये बोर्ड लगाया। लगा दिया। ठीक है, आधी इंच का यहाँ प्लस्तर आएगा और आधी इंच हमने बोर्ड को बाहर करके लगा दिया। अब जब प्लस्तर वाला काम करेगा उस ठिये के साथ, तो ये बोर्ड उस ठिये के मुताबिक लगे हुए हैं। ओके। तो प्लस्तर वाला जो है बोर्ड के बिल्कुल बराबर और ठीक के बराबर इसको प्लस्तर ठीक कर है, देगा। ठीक अच्छा, पानी इस दीवार को प्लस्तर करने से पहले ऐसी जरूरी है जैसे कोई बंदा मतलब पानी की वजह से मर रहा हो और उसकी जरूरत पानी है। ठीक है, ठीक तो है। पानी इंतहाई जरूरी है। तराई मिस्त्रियों पे नहीं छोड़नी, मालिक मकान ने खुद नहीं करनी, क्योंकि उसके बहुत सारे काम, बिल्कुल। उसके लिए आपने एक बंदा हायर करना है। ठीक है, है। उसको 50,000 रुपया भी देना है तराई वाले को, क्योंकि ठीक वो है। आपके पूरे घर की हिफाजत करेगा पानी लगाकर। तो कम से कम 20-20, 25-25 हजार रुपया बाइसे शर्म है। जो लोग उनके घर को साफ रखते हैं, वॉचमैन है या तराई वाला जो हेल्पर टाइप है, लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए पे लोग, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप किसी को 20 से 25 हजार रुपये में रख के तराइयां और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी चीजों की हिफाजत करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह आपके इस काम में बरकत डालेगा, क्योंकि उसका 25,000 से तो किचन भी नहीं चल सकता। अच्छा, यहीं पे मेरा एक सवाल है फुरकान भाई, पेट्रोल महंगा होता है तो सीमेंट महंगा हो जाता है, कुर्बान। सरिया महंगा हो जाता है, लेकिन जो लेबर या जो वॉचमैन आपकी साइट के ऊपर है उसके पैसे तो कोई भी नहीं बढ़ाता। देखिए, मैंने 1 करोड़ का स्टील खरीदा, सही है। उसमें 1 करोड़ का स्टील खरीदा, तो उसने बताया यार आपके स्टील में 3 से 4 लाख रुपया महंगा गया। ऊपर पेट्रोल की वजह से। तो मैंने ठीक कहा है। यार कोई मसला नहीं है, करोड़ के साथ 3-4 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें वहां मटेरियल खरीदते वक्त मसला नहीं होता अगर लाखों भी फालतू चले गए, लेकिन आपके घर में कोई काम कर रहा है, आपका ड्राइवर है, आपका वॉचमैन है, हेल्पर है, उसको कभी किसी ने 2,000 रुपया भी नहीं बढ़ाया यार, उसका पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। जबरदस्त तो ये बात। लाजमी आपने ये जो सवाल की है इस वीडियो की वसातत से, 50,000 से कम यार मुलाजिम किसी ने नहीं रखना। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी हैसियत नहीं है, तो वो फिर मुलाजिम ना रखे। रखे तो उसको इतना हक दे कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। बिल्कुल सही है। कम अज कम 50,000 रुपया आपने उसको देना है, क्योंकि 24 घंटे के ये लोग हमारे पास होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उसको मुकम्मल तराई अंदर बाहर से करनी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जब आपने दीवार को एक साइड से प्लस्तर करने, उसी टाइम पे आपने दीवार को दूसरी साइड से ये प्लस्तर लाजमी करना है ठीक प्लस्तर, है। क्योंकि उसी तराई में प्लस्तर हो जाएगा और ये प्लस्तर इतना मजबूत और इतना शाइनी होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि दीवार तर होगी, ऊपर आप तर प्लस्तर करेंगे, बैक साइड पे दीवार बिल्कुल निचल रही होगी तर। अगले दिन, उस दिन अगर कर सकें तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगले दिन लाजमी कर उसको प्लस्तर करें। उस दीवार को छोड़ के किसी और दूसरी तीसरी दीवार को प्लस्तर बिल्कुल आप सही ना है। करें। पानी आ गया जी। खावर मोटर बंद करो। ठीक है, यहाँ अंदर आ जाते हैं हम, वो बंद कर लेते हैं पानी को। अच्छा, अब ये जो काम है आपका पाइप लगाने वाला और ये झरी लगाने वाला, ये भी ज़ाहिर है प्लस्तर से पहले ही करना है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं आपसे। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि पहले प्लस्तर वाले को बुलाना है ताकि वो ये ठिये लगाए, ठीक है, उसके मुताबिक आपने बोर्ड लगाने हैं, ये लग गए। फिर आपने पाइपिंग करनी है, जरियां लगवानी है। ओके। ठीक है, जरी भी आप जो है ना, देखें पाकिस्तान है ना, हम बहुत पीछे हैं कंस्ट्रक्शन के वाले से, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, तो क्यों आगे है हमसे? हम किसी काम को मोहब्बत से नहीं करते, किसी काम को पैशन के तौर पे सिर्फ पेट के लिए करते हैं कि यार इसमें हमें ये मिलना है। मतलब गोरा 100 साल बाद की सोच सोचता है कि यार इससे मुझे क्या फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। देखें, ये चीज हम एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। आप कोई ऐसा ठेकेदार हो पाकिस्तान में, इतना अच्छा काम करे कि कोई फॉरेनर उसको देखे, उसको बंदा एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं, बिल्कुल। वो पैसा किधर भेजेगा? पाकिस्तान पाकिस्तान में। ही यहाँ पे हम उनसे काम मांगने जाते हैं। मेरा ये मानना है, काम ऐसा करो कि वो तुम्हें उठा के लेके जाए, मिन्नत करें, आओ जी, लाइक अगर हम हमें कहेंगे आओ जी बट साहब हमें काम करके दो, तो ये असल चीज एक्सपोर्ट होना, फन एक्सपोर्ट होना। तो हम इसकी लाइनिंग करते हैं, पहले प्रॉपर डायमेंशन के साथ मार्किंग करते हैं। ठीक है। लेवल लगाकर साल सूत्र के साथ इसकी मार्किंग करते हैं। मार्कर से इसका निशान आपको कहीं नजर भी आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है लाइट पॉइंट ऊपर। हाँ ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले निशान, ये बड़ी सा को जूम करो, ये देखो मार्कर का निशान यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ग्राइंडर यहाँ पे लगे। तो पहले निशान लगाते हैं, निशान के बाद उसके मुताबिक हम इसकी जरी लगाते हैं। जरी उतनी ही लगाते हैं जितना आपने पाइप डाल, जरा नहीं लगाते जिसकी जरूरत ही नहीं है, और आपने बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से सीधी जरी, ठीक है, ग्राइंडर के साथ। फिर हम इसको बेहतरीन तरीके से हम इसके ऊपर ये मैश लगा देंगे। ये मैश पड़ी हुई है, अच्छा, ये जस्ती मैश है, लोहे की मैश है, पीवीसी की मैश भी आती है, प्लास्टिक। इसके ऊपर हाँ, यूं आप लगा देंगे ताकि आपने हेयर क्रैक्स आपने देखे होंगे ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप या कोई भी पाइप गुजर रहा होता है, तो हम इसको ये इसके ऊपर आप लगा देंगे एंड देन इसके ऊपर फिर
प्लस्तर आएगा, प्लस्तर कर देंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक हो गया। तो इसको तो जंग भी लगेगा ना भट्ट साहब? हाँ, अक्सर लोगों का ये सवाल है कि इसको जंग लगेगा। आपने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया है और काफी सारे लोगों ने मुझे, तो रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर सका, तो मैं आपको सिंपल फार्मूला समझाता हूँ, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। छत के अंदर लकड़ी का डलता है क्या? सरिया। अच्छा, क्योंकि उसको तो जंग नहीं लगता ना। हाँ सही है, जाहिर है लोहा भी तो सरिया भी तो लोहे का ही है। तो छत के अंदर जो, मैंने इसलिए कहा छत के अंदर भी तो लोहा है, बिल्कुल लोहे सही को है। जंग अगर लग रहा है तो फिर इसको लग रहा है तो उसको भी लगना चाहिए, बिल्कुल और सही अगर बात है, ये make गल sense। जाएगा तो वो भी गलनी चाहिए। Make देखें, किसी भी लोहे की चीज को जंग उस टाइम लगेगा जब आपको उसको एक दफा फिट कर देंगे, फिट होने के बाद उसके अंदर नमी या हवा जाएगी। बिल्कुल सही। जब नमी और हवा जाएगी तो इसको जंग लग लगेगा, जाएगा। oxidation वन हो टाइम जाएगा। अगर वो फिट हो जाएगा अंदर, उसके बाद उसको नमी हवा, बिल्कुल सही है। मतलब उसको सूखने नहीं देना, सूखने के बाद, सूखने के बाद अगर उसको नमी जाएगी तो फिर उसको रस्ट लगेगा, अदरवाइज उसको रस्ट नहीं लगेगा, जिस तरह स्टील को नहीं लगता। ठीक है, ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह नहीं गलेगी, आप इसकी टेंशन नहीं मत। तो इसकी जगह वैसे फाइबर भी यूज हो सकती है, फाइबर भी mesh लोग हो यूज सकती कर रहे हैं, ये दुबई में, सऊदीया में लोग इस तरह की लोहे की यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम उनसे फिलहाल है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आगे नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर हमने ये प्लस्तर का, इलेक्ट्रिक का आपका हो गया, ये ठीक है। ठीयों के मुताबिक आपने इसको लगा दिया आपने। प्लस्तर करना है बेहतरीन तरीके से। कोशिश करें बड़े गज से प्लस्तर करें, 10 फुट वाला मिनिमम गज हो, 4-5 फुट वाले से नहीं। और उसके बाद हम तो किसी को ये भी अलाउ नहीं करते कि वो प्लास्टिक के गरमाले से प्लस्तर करे। ठीक है। लकड़ी का दियार का, ये भी 7 मरले का प्लस्तर है ना, कम से कम इसके ऊपर कोई, मेरा ख्याल है 10-1 लाख रुपए लग जाना है। अच्छा, पूरे 10 लाख रुपए में अगर कोई 10-1 हज़ार रुपए की गरमाले आपको उसको लेके देने पड़ते हैं, तो वो 5 से ले दें, वो तो बेचारा गरीब है। तो हम तो पहले उसको, अभी कहीं पड़े होंगे, वो काम कर रहा था, तो वो गरमाला भी आपको दिखाएंगे कि यार क्या कर रहे हैं। और ये गज मेरे ख्याल है ये 10 फुट वाला, ये 10 फुट। हाँ ये 10 फुट वाला गज है। इस गज के साथ, क्योंकि जितना लंबा गज होगा उतने अच्छे तरीके से प्लस्तर होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इन चीज़ों को ये संभाल के भी रखना है ताकि जो है वो गिर के टेढ़ी मेढ़ी और इस तरह का कोई सीन ठीक है, ठीक है, इसमें ना हो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा बाहर, अब आपने ये तो हो गया कि कैसे कैसे चीजें होंगी। करना हम है। अभी पहुंच गए हैं कि प्लस्तर को गज के साथ हमने कर गज दिया के प्लस- साथ करना है। ठीक है। अब प्लस्तर को ऐसे ही चेक भी आपने करना है। आपकी जो भी कॉर्नर्स, जो भी किसी जगह पे इस तरह का प्लस्तर का ये पट्टा हम इसको बोलते हैं, डिजाइन, एलिवेशन, कहीं भी कोई भी चीज होगी ठीक तो है। आपने उसकी डायमेंशन लाजमी चेक करनी है। काम देने से पहले उन लोगों को ये बताना है कि भाई हम गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुनिया किधर गया? अच्छा, काम गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको, उसके मुताबिक आप बंदे को रेट भी देंगे। फिर रेट देने के बाद काम भी चेक करना है। जाहिर है। चाहे किसी ठेकेदार को दिया है, चाहे किसी प्लस्तर वाले को दिया है, उसका काम आपने चेक करना है रोजाना की बिना पे। ठीक उसको है। माफी, गलत काम हो ठीक है। उसको माफी भी इस काम के हवाले से आपने नहीं देनी। ठीक है, ठीक है। फीते से चेक करें, साल से आप इसको चेक करें, गुनिया लगा के चेक करें। ये ईंटों के ज़माने में स्ट्रक्चर में चेक करना होगा, तब प्लस्तर में होगा। अगर प्लस स्ट्रक्चर में आप नहीं चेक करेंगे तो प्लस्तर में तो ये आप ठीक कर ही नहीं नहीं कर सकते ना। ये जो लोग कहते हैं ना कि नीचे काम खराब हो गया तो प्लस्तर ही सही हो गई, तो प्लस्तर जो खराब हो गया तो रंग ही सही। एक दफ़ा जो खराब हो गया बस गया, फिर वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि प्लस्तर मेरा ठीक नहीं हुआ था और मैंने जो है वो एक्स्ट्रा 2 गुना मुझे उसके ऊपर फिलिंग करनी पड़ेगी रंग के लिए। देखिए 2 गुना फिलिंग करने के बाद भी रिजल्ट उसको आप रिजल्ट नहीं ले सकते। मिलते। बिल्कुल ठीक है। ये जो प्लस्तर मोटी रेत से फुल तार करके और ठिये लगा कर इस तरह करेंगे तो ये 50 साल इस प्लस्तर की लाइफ है। रंग ना भी करें, मेरी गारंटी है। मेरे प्लस्तर को आप रंग ना करें, 10 साल बाद भी उसकी ये शक्ल ना हुई तो मैं जुर्माना दूंगा आपको और इस इंशाल्लाह। पर रंग भी कम होगा और रंग की लाइफ भी ज्यादा होगी। हाँ, मैं भी हाथों से ही काम करवा रहा हूँ, इसी जुबान से, कानों से, लेकिन काम करने का तरीका है। लोगों को बताने का भी मकसद ये है कि जिस तरीके से हम काम करवा रहे हैं आप भी बिल्कुल करवा सही, सकते हैं। बिल्कुल लाजमी ठीक नहीं है कि सब लोगों का काम हम करें। बिल्कुल ठीक तो है। हम आपको वो गुर बता रहे हैं जो बिल्ली ने शेर को नहीं बताया। नहीं बताए। ठीक है, सही हो गया। पहले तो आपने उसको सारी चीजें, फिर आपने हर जगह पे अपनी गुनियों को चेक करना है। किसी भी कॉर्नर के ऊपर आप अपनी गुनियों को चेक करें। ये पटी साहब आप इसको चेक कराएं कि हम इसको गुनिया कैसे चेक करें। ये देखें, ये हमने गुनिया बनाया हुआ है प्लस्तर वाले को जो दिया है। ठीक है, ये ले, बेहतरीन हो गया। ठीक है। हर कॉर्नर आपने इस तरह अपने हर कॉर्नर का गुनिये को चेक करना है। चेक करना है। प्लस्तर वाले को बिल्कुल किसी ठीक किस्म है। की कोई गुंजाइश या उसको कोई रियायत नहीं देनी इस काम पे। पैसे उसकी मर्जी की उसको दें, लेकिन काम चेक करने के हवाले हर से चीज उसको राइट बिल्कुल एंगल पे आनी चाहिए। राइट एंगल पे, गुनिये पे। गुनिया बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये
जो मिस्त्रियों की मिस्त्री जुबान की है ना language उसमें है ना आपको ये, समझा रहे हैं बिल्कुल ना। ऐसे ही, जाहिर है। कोई बंदा उस मिस्त्री आखसी में राइट एंगल चाहिए ना आखसी मेरे को कोई नहीं राइट हाँ एंगल उस फिर दसना पैसी भाई ये गुनिया में ठीक है। हो गया, जहाँ पे भी आप रखेंगे ये हर जगह पे अब बिल्कुल आपका सही जो है। राइट एंगल है गुनिया है वो 100% होना चाहिए। अभी इसमें साल मार के भी चाहे खावर साल भी चाण ये रहा खावर साल अंदर एक चाण। अच्छा, तब तक हम ये देख लेते हैं इसको। हाँ आपने कहा कि जी एक और चीज वाटरप्रूफ। है मैंने आपको बताया है कि वो वीडियो में नहीं बताया आप भूल गए वीडियो से पहले बताया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसको हम जब भी आप प्लस्तर को चेक करेंगे आपका जो अच्छा स्ट्रेंथेबल प्लस्तर है जिसकी 50 साल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें मोटी रेत ठीक तरीके से काम 1:4 रेशो रखनी है आपने। 2 रेडी में 1 सीमेंट की बोरी डलवानी है आपने है। उससे ठीक है। उसको 1:4 कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जब आप इस तरह प्लस्तर करेंगे मोटी रेत से और लोहे का गरमाला मार के फिर आपका प्लस्तर पानी नहीं पीना चाहिए। प्लस्तर को चेक करने का टेस्ट करने का क्या तरीका कार ठीक है है। उसको आप जाहिर सी बात है किसी मशीन में तो डाल नहीं सकते आपको इसको ऐसे ही चेक। एक तो चेक करने का ये तरीका है जिस तरह हमने कल प्लस्तर से शोले निकाल के बिल्कुल आपको सही दिखाए हैं। स्टील की कीलो आप ऐसे उसको मारें तो प्लस्तर से आग निकलनी चाहिए शोले निकलने चाहिए। इसका मतलब है रेत ना प्लस्तर गिरे और वो हो। रेत नहीं गिरनी चाहिए ठीक है। दूसरा ये है कि आप उसको पानी मार के भी चेक कर सकते हैं। रख ठीक दो है। पानी कैसे मारना है ये देखिए। अभी आमतौर पे आपने लोगों के प्लस्तर देखे होंगे बारिश में जब बारिश होती है तो पूरी बिल्डिंग गिल्ली हो जाती है हो बल्कि जाती है। अंदर से भी ट्रू हो जाती निकल आती अंदर है से वो भी। सेमे। बिल्कुल तो सही हमारा प्लस्तर 100% वाटर प्रूफ है। ठीक है। और इसको वाटर प्रूफ करने में यही चीजें हैं। ये वीडियो जो बता देख के इस तरह काम करवा ले। एक बंदा मुछाला ना रख के कदे नहीं काम करा देगा उस तरह काम करवा ले प्लस्तर इंशाल्लाह वाटर प्रूफ होगा आपका ठीक ठीक है। हो गया। अब ये खुश्क प्लस्तर है सही ठीक है। आपके सामने इसको हमने अभी पानी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। बिल्कुल ठीक इस प्लस्तर को मैं पानी का एक घूंट लगाऊंगा। आमतौर पे प्लस्तर पूरा अंदर पानी पी लेता है नीचे ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो एक घूंट में पानी का लगाऊंगा पानी इंशाल्लाह नीचे तक आएगा। इसका क्या मतलब है प्लस्तर ने पानी नहीं पिया। नहीं पिया। इस तरह शीशे से उतर के नीचे बिल्कुल सही आ है। जाता है। इस तरह ये प्लस्तर पानी नहीं पिएगा तो नीचे आ जाएगा ये बिल्कुल देखो। ठीक है। बल्कि उसको ऐसे में हाथ से पहन तो बोतल से वो होगा कि यार लोग कहेंगे कि यार बहुत पानी लगाए। ये हाथ से चुल्लू से मैं पानी मारूंगा ये देख क्या बात है जी। ये तो बिल्कुल शीशे की चुल्लू में तरह। कितना पानी आता है अभी इस हाथ में एक घूंट भी नहीं बनता। एक घूंट से कम पानी ये देखें वाह। बड़ी साहब। इधर ड्राई जगह पर आ जाए थोड़ा ठीक है। साइड पे भी। अच्छा ये चेक कर अभी यहाँ पे भी आप इसको पानी बारेंगे तो आपका प्लस्तर के ऊपर पानी नहीं खड़ा होना खड़ा चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये देखें और प्लस्तर करने से पहले प्लस्तर वाले को भी बता देंगे भाई प्लस्तर वो वाला करना है जिसके ऊपर पानी खड़ा ना हो और प्लस्तर में जो शोले निकलो ये ना वे ना आके मैं शोले ले प्लस्तर रेट ही नहीं देता हाँ ठीक है ना। ये ठीक है देखें जी। एक चुल्लू भर पानी आप मारे प्लस्तर को और वो किधर नीचे जाएगा। बिल्कुल सही है। किसी जगह पे भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए प्लस्तर में। आमतौर पे अगर आप प्लस्तर को ऐसे पानी मारे ना वो सारा अंदर ले लेगा। बिल्कुल देखिए सही है। छांटा तो जो बिल्कुल मर्जी शीशे मारे की तरह। बिल्कुल जैसा शीशे से पानी स्लिप होता है इस तरह हमारे प्लस्तर से ऊपर से पानी जबरदस्त। स्लिप। अब इधर आप मार के चेक करें ना ये पानी खड़ा हो गया अब ठीक है क्योंकि लेवल है लेकिन ये पानी चूसेगा नहीं पटी साहब। बिल्कुल सही होगा। इस पे तो स्विमिंग पूल भी बनाया जा सुन रहे? सकता है। ऊपर पानी इस तरह इसका खड़ा होना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। ये तो अच्छा, बिल्कुल ये पूरा साल- कंक्रीट ही हो गया हाँ हाँ तकरीबन। ये कंक्रीट नुमा इसको मैं कहता हूँ कि ये चिप्स नुमा प्लस्तर है ना। अच्छा जी। अच्छा उसके बाद साल आपने अपनी पास रखनी है ठीक है। ठीक है। एक तो इन लोगों के पास टूल्स भी नहीं होते ना तो टूल्स के हवाले से लोगों को चेक करना है जो आपका काम करने आया है। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख के उससे प्लस्तर की डील करेंगे तो इस तरह तो पहले किसी ने करवाया नहीं होगा इल्ला माशाल्लाह कि मेरे ऐसा कोई बंदा आपको मिल जाए जिसने पहले मेरे साथ काम किया हो। नहीं तो उसके पास ये साल भी नहीं होगी। ये देखें ये पूरे इतनी साल तो कम से कम 5 इंच की बड़ी साल होनी चाहिए। मैंने तो ऊपर ब्लैक डायमंड का वो लगवा के ये सालें बनवाई हैं। ये बट्टी दिखाओ ज़रा काम ऐसे नहीं होते ये देखें क्या बात है जी। अच्छा इस तरह की साल उसके पास हो और साल से उसके काम को लाजमी आप हर जगह से चेक करें। हम आपको इसको इस तरह लगा के चेक कराते हैं। ये पटी साहब चेक करो बिल्कुल इसके अंदर ऐसे साल एक्यूरेसी में बिल्कुल एक्यूरेसी में होनी चाहिए। देखें कैसे ये घूम रही है जबरदस्त। इस तरह इसको घूमना चाहिए और प्लस्तर के अंदर जो है इस तरह का मतलब इसको चेक gap करने का होना तरीका चाहिए। क्या है कि ये टच ना हो बेसिकली। हाँ हाँ मतलब वो पता चल जाता है ना इसको चेक करने का ये तरीका है। ये देखें जहाँ पे आप लगाएंगे ना अगर वो बाहर होगा तो तब भी वो टच ये अभी देखें ये टच नहीं कर रहा ना। टच नहीं कर रहा। अब इसको आप चेक अगर टच कर रहा होगा चेक करें ऐसे भाई कितनी हवा में कुछ बारह ये साल आपके हाथ में होगी तो मेरी गारंटी है मिस्त्री गलत काम नहीं करेगा। एक साल को और रखो
गुणिया कोल होवे, फीता कोल होवे, फिर एक जा माड़ा जा ठंडा कोल होवे ते कोई बंदा इंशाल्लाह कोई बहुत हिम्मत वाला होया ते फिर जा काम करसी दोबारा वो गलत काम आपका नहीं करेगा। ठीक हो ठीक हो गया, गया। ठीक हो गया। और इसके बाद वो देखिए लड़का आ गया, वो अपनी हाँ। कल की तैयारी कर रहा है, रेत से वो अपनी रेत को ठीक है, निकाल चलें कभी ये होता हुआ भी दिखाएंगे प्लास्टर के कर किस तरह रहे हैं लड़के। हाँ। तो और ये जितनी भी आपकी ये फ्रंट एलिवेशन या जहाँ पे भी ठीए लगाने के बगैर प्लास्टर नहीं करवाना, बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीए लगा के आपने प्लास्टर करवाना है, बल्कि मेरा ख्याल है ऊपर भी आपको ले जाए, ऊपर का प्लास्टर चेक करें। ऊपर भी चले चले आज पट्टी सब प्लास्टर ऊपर भी भी देख चेक लेते करते हैं ऊपर का। अच्छा, ये वाटर टैंक्स भी मैं देख रहा हूँ आपके, ये काले रखे हुए हैं आपने। ये फूडिंग मटेरियल से सुपर टफ के वाटर टैंक है, जितने भी सफेद वाटर टैंक है वो सारे फजूल हैं, फूडिंग मटेरियल से नहीं है। सारा लोग जरासीम वाला पानी अगर उनसे पी रहे हैं तो वो जरासीम वाला है, ग्रेड के नहीं है, माइक्रो प्लास्टिक भी जा रहा है। हाँ, वो लाइफ जो है उसकी नहीं है। ये 10 साल तो कंपनी की रिप्लेसमेंट वारंटी है। एक तरफ आप ये वाटर टैंक रखें, ठीक है, और दूसरी तरफ 3 वाटर टैंक वो रखें तो इसका वजन फिर भी ज्यादा होगा। इस वाटर टैंक को कोई बंदा उठा नहीं सकता, इतना वजन है। आवाज बता रही है, आवाज भी इसकी बता रही है। इसकी जो बुश है वो इम्पोर्टेड है, ये देखें बेहतरीन किस्म के आपको व्हाइट वाटर। बस सिंपल बात है, वो सस्ता है और ये महंगा है। वो अगर 10,000 का तो ये 30,000 का है, लेकिन वो 2 साल चलेगा, ये 30 साल चलेगा। लोग इस टैंकी में पानी डाल रहे होते हैं, फिर नीचे उन्होंने पानी के फिल्टर लगाए हुए होते हैं और वो कहते हैं जी फिल्टर वाला पानी क्यों ऊपर फूडिंग मटेरियल हो तो मेरा नहीं ख्याल कि फिल्टर की पानी अगर आपका बोर में ठीक हो तो फिल्टर जो है वो नहीं। बट अच्छा, अभी हम छत पर आ गए, तो छत पर हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो है वो प्लास्टर का काम हो गया है। जी जी तो अमूमन यही हो रहा होता है कि लोग छत से प्लास्टर शुरू करते हैं और साथ साथ नीचे जा रहे होते हैं, एंड पे ग्राउंड फ्लोर पे होता है। तो ये इसकी क्या वजह है? देखिए, ये एक सेटिंग है ना काम की। आपने सबसे पहले टॉप पे प्लास्टर किया, ऐसे ही करते 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 आप इसी फ्लो से नीचे चले जाएंगे। चीजें अमूमन संभालना लोग भी इस तरह नहीं करते, वो जिधर से दिल है करते रहते हैं। हम तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ जब छत पे प्लास्टर शुरू किया, सबसे पहले इसको किया, फिर वॉल्स को किया, अभी मुंटी कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते हम इस तरह चीजें मैनेज करना मेरा ख्याल इजी है, आसान है, और वो चीज खराब नहीं होंगी चीजें ना, खराब नहीं होंगी। अक्सर लोग जो है वो डबल स्टोरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ग्राउंड पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ऊपर बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस उनको भी कुछ चीजें ऐसी फेस हैं कि करने को लोग मिलती है। अच्छा, यहाँ पे जो जाली आप बता रहे थे नीचे, यहाँ पर आपकी जाली जो है वो हाँ, ये मैश लगी हुई है। ये ठीक तरीके से उन्होंने नहीं लगाई क्योंकि अभी इधर प्लास्टर रहता है। इसको मतलब उखाड़ के दोबारा लगाएंगे। मैंने बताया कि कम अज कम जो है 8 इंच का पैच लगना चाहिए, फुट का लगना चाहिए, लेकिन मिनिमम कम अज कम 8 इंच का पैच आपको लगाना चाहिए। ज्यादा उसे कवर करेगा। हाँ, ये प्लास्टर भी बड़ी साहब दिखाओ, साइड से आपको प्लास्टर की एक वो मजबूती नजर आएगी, चिप्स नुमा प्लास्टर, और इसकी स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही होगी, और मोटी रेत से ये प्लास्टर है। अच्छा, इसको तो बाकायदा अभी थोड़ी देर पहले तराई हो रही थी ऊपर, और ये तो तकरीबन ड्राई हो चुका है दोबारा, और यहाँ पे धूप भी नहीं लग रही है। हाँ, देखें प्लास्टर हमारा पानी पीता नहीं है ना, वही बात, प्लास्टर पानी पीता नहीं है। जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो ये ड्राई तो उसने होना है। इसकी बड़ी साहब इसको करीब से दिखाएं। इस प्लास्टर के ऊपर ये जो ग्रेन्स बने हुए हैं ना, ग्रेन्स टेक्सचर जो बना हुआ है, इस प्लास्टर स्ट्रक्चर का भी अपना मजा है, और ये खुद बोल के बता रहा है कि वाकई यार मुझे किसी बंदे ने मेहनत से और फिलिंग की जरूरत है। मेरा ख्याल है डायरेक्ट इसके ऊपर कलर भी मारो तो शायद हो जाए। अगर करेंगे तो माइनर सी फिलिंग है, कोई वो लंबा चौड़ा सीन नहीं है इसमें। अच्छा, ये पैराफिट वॉल है आपकी, इसके ऊपर आपने ये जो है बोरे रखे हुए हैं। बोरियां। अच्छा, हाँ, इसका क्या मकसद है? देखें, दीवारों के ऊपर पानी खड़ा तो नहीं होता, खड़ा नहीं कर सकते आप दीवारों के ऊपर पानी। तो जब भी हम किसी ऐसी जगह पे प्लास्टर करते हैं जहाँ पे ऊपर पानी खड़ा ना कर सके, कंक्रीट की दीवारों की बात कर रहे हैं, जो ब्रिक की होती है ना, उसको आप इतनी तराई करते हैं कि अंदर ईंटें भी तर हो जाती हैं, फिर ऊपर से प्लास्टर करते हैं तो वो तर ही रहती है, वो 8-10 दिन खुश्क नहीं होती। बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि ये पैराफिट वॉल आपकी कंक्रीट की है। ये बड़ी साहब जितने खले उसी को नजर आनी भी ना, जो नहीं है। पैराफिट वॉल जो है हमारी वो कंक्रीट की है सारी। तो पैराफिट वॉल को जब भी हम प्लास्टर करते हैं, क्योंकि ये जो कंक्रीट है वो उस तरह तर नहीं होती ना, मट्टी तो नहीं होती, तो इसलिए फिर हम पैराफिट वॉल जब भी प्लास्टर करते हैं इसके ऊपर चारवे डाल देते हैं, ऊपर से इसको तराई लगाते रहते हैं, ये ज्यादा देर फिर तर रहती है। तो ये लाजमी जहाँ पे भी आपके शेड्स हो, कंक्रीट की पैराफिट वॉल हो, आपके कंक्रीट के कॉलम बीम्स हो, तो आपने अगर उनको तर करना है तो आप इस तरह के चारवे डाल के उनको ठीक तरीके से तर रखें और तर करें। तराई जो है इसमें बहुत आम किरदार है। तराई नहीं होगी तो आप जितना मर्जी सीमेंट डालेंगे, जितने मर्जी अच्छे बंदे से काम करवाएंगे, आपके काम में ऐसी शाइनिंग ऐसी जो है वो ठीक है। अच्छा, काफी सारी बातें हमने कर ली, तो इसको जरा एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की रेत की कि रेत हम देंगे मोटी और उसको फिर स्क्रीन करेंगे, छानेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हमने बात की स्ट्रक्चर की कि जो आपका बिजली का काम करने से पहले आपने जो है वो ठीए लगाने, लेवल लेने के लिए, मतलब बिजली वाले से पहले प्लास्टर वाले को बुलाना है आपने, वो आएगा ताकि वो लगाए, अपनी बेस बनाए कि उसने कितना मोटा प्लास्टर करना है, उसके मुताबिक फिर बोर्ड के मुताबिक फिर आपके लग जाएंगे बिजली के बोर्ड।
उसके बाद फिर आपका जो है वो प्लस्तर होने का सारा काम शुरू होगा, और जब आपने बंदे के साथ डील करनी है तो उसको आपने कहना है कि भाई इसको हम जो है वो बाद में चेक भी करेंगे, और इसका लेवल गुनिया भी सारा कुछ भी चेक होगा इसके देखें, अंदर। उसको और आपने 3-4 चीज़ें बतानी है। उसको बताना है भाई प्लस्तर का लेवल चेक करना है मैंने, ठीक है, वाटर लेवल से। वाटर लेवल से, प्लस्तर की साल चेक करनी है मैंने कि वो स्ट्रेट है। ठीक है, प्लस्तर की जो कॉर्नर्स हैं सूतर के साथ मैंने चेक करने हैं, ठीक है, नोकें जो धारें होती हैं। बिल्कुल सही है। बंदे को बुलाना है जिसने प्लस्तर करना है, पहले वो लेवल लेगा और उसके बाद फिर जो है आप इलेक्ट्रिक बोर्ड आप जो है इलेक्ट्रिक इंस्टॉल वाले बंदे को बुलाएंगे और वो सारे अपनी जो है सेटिंग अपना काम वगैरह कर देगा। उसके बाद प्लस्तर चेक करने के बारे में आपने बताया कि उसके अंदर जो है सबसे पहले आपने प्लस्तर वाले को बताना है कि जी मैं साल सूतर से जो है आपके प्लस्तर की सारी जो है वो डायमेंशंस चेक करूंगा कि सही डायमेंशन में कर रहे हो या नहीं। फिर आपने उसको ये भी बताना है कि जी आपका वाटर जो लेवल से भी इसको साइट सुपरवाइजर टाइप लड़का होता है ना, जो तराई लगाने वाला, ये तो जरूरी है। उसकी आप गाइड करें, उसको कहेंगे यार रोजाना के बिना पे साल सूतर फीता फीता लेकर ना उसके आगे पीछे भी वो घूमता रहेगा ना, वो फीते के डर से काम ठीक ही करेगा। सही है, तो उसके पास साल होगी, सूतर होगा, तो सारी चीज़ें। और बाकी आपने उसको घा बगा चेक भी करना है कि ठीक जो है। काम उसने वादा किया है जिस काम का, वो काम कर रहा है कि कर भी रहा है नहीं। कि क्योंकि नहीं। पैसे लेते वक्त तो लोग चेक करते हैं ना कि असली है कि नकली, तो पैसे के बदले में जो काम देते हैं उसको भी चेक करना चाहिए ठीक कि है। ठीक किया है कि नहीं ठीक ठीक है। किया। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैसों पे ठीक है। कि अच्छे प्लस्तर का रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 15 से लेके शायद 30-35 रुपए तक पर स्क्वायर फीट भी प्लस्तर हो रहा है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मैं मिनिमम वाला रेट दूं और मैक्सिमम वाला मैं प्लस्तर अचीव कर लूं। तो अच्छे प्लस्तर करने का इस टाइम मार्केट में क्या है होगा देखिए, रेट? 15 से 20 रुपए में तो कभी अच्छा प्लस्तर नहीं हो सकता। 15 से 20 रुपए में 2 नंबर प्लस्तर होता है। बिल्कुल ठीक है। बात बड़ी सख्त लगती है ना 2 नंबर जब मैं कहता हूँ। तो जो दूध मिलता है 200 रुपए किलो, वो 1 नंबर है 2 नंबर है? 2 नंबर है, बिल्कुल 2 नंबर है। गलत, पानी जरी सी बात है, जब होगा मिक्सिंग होगा ऐसा ही है। केमिकल, तो वो 200। तो जो 250 से ऊपर का दूध है वो अच्छा है। तो अच्छे दूध के मुकाबले में 200 रुपए वाला, इस तरह नहीं अच्छे होगा। प्लस्तर के मुकाबले में ये वाला प्लस्तर कभी ठीक हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। जाहिर है। इल्ला माशाल्लाह कि वो बंदा मतलब इतना ही ईमानदार हो, कहे कि रेट है या नहीं, मैं काम को, वो कम ही मिलेंगे बंदे आपको मतलब इसमें मार्केट में, क्योंकि है भी पाकिस्तान ये। ठीक है। तो ठीक, ये जो हम प्लस्तर करवा रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक लगाकर, मैश लगाकर, साल सूतर गुनिया पे मैश हर तरीके से चेक करके 30 रुपए फुट में आज की डेट में, आज क्या डेट है? आज है जी 17 मई। 17 अप्रैल है मेरा ख्याल है, मई मई, 17 मई और 2000 हमारा 26। 26 चल रहा है। तो आज की डेट में आपको अगर कोई 30 रुपए में इस तरह का प्लस्तर करके मोटी रेत के साथ दे दे, ठीक है। तो उसका ये मतलब है कि वो आपके साथ नेकी कर रहे हैं, मुफ्त करके दे रहे हैं आपको। ठीक है। 20 रुपए वाले 22 रुपए वाले लोग काम, गलती उन्हीं की है जो 20-22 में कर रहे हैं। क्यों कम रेट के ऊपर काम कर रहे हैं? जो गलत दूध बेचने वाला है वो ये कह सकता है कि भाई जी मुझे आप 200 रुपए किलो, भाई क्यों बेच रहे हो तुम, ये 200 वाली चीज बेच क्यों रहे हो कि इसका कोई खरीदार आया है? तुम 20 वाला प्लस्तर कर क्यों रहे हो कि इसका कोई खरीदार बने? बिल्कुल ठीक तुम है। 30 वाला प्लस्तर करो, उसको बताओ कि हम ठीक काम करेंगे, अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन रखो ना। अपना जो है वो क्या उसे कहते हैं, तवक्कल रब के ऊपर रखो, अपने रेट को अच्छा रखो और उसके मुताबिक अच्छा काम करके दो। कम रेट पे ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, काम लेने से पहले फिर कोई नहीं कहेगा कि भाई रेट कम है। जब कोई चेक करेगा तो वो कहेंगे हमारा रेट कम है। बिल्कुल सही है। ठीक बिल्कुल सही है, है। तो 30 रुपए फुट से कम तो प्लस्तर किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा अगर आप दें तो उम्मीद है इससे भी बेहतर, इससे बेहतर और खैर क्या करेगा, लेकिन वो उसका कुछ ना कुछ दाल दलिया चलता रहे, बन जाएगा। सही है। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद 30 रुपए दे के फिर हर किस्म का। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं नीचे काम खराब है। काम देने से पहले प्लस्तर वाले को कहो भाई यहाँ पे जितने भी काम खराब है ना वो मुझे लिख के दो। ठीक है। केड़ी केड़ी दीवार डिंगी है ते बाद विच अगर कोई रीजन तरली दीवार ना देवे, चेक करो उस दीवार में जो माफी चाहते, अगर किसी होरी जगह उसकी माफी नहीं है, बननी नहीं है। ठीक है, बननी नहीं है। तो ठीक ये है प्लस्तर करने का मैंने आपको सारा, और बिल्डिंग का सारा। और कोशिश ये करें, जैसे हमने ये छत के ऊपर आउटर्स भी रखे हैं, प्लस्तर से पहले आप एसी की डक्टिंग भी अंडरग्राउंड करवा लें। ठीक ये है। हमने ये देखे ना होल, पट्टी होल बिल्कुल तक सही है। अभी ये एसी के आउटर हमारे सारे तैयार है। छत के ऊपर आएंगे। छत के ऊपर आएंगे और इसकी सेटिंग हाँ, आपने ये भी पहले प्लस्तर दीवारों से में भी पहले नजर आ रही थी, आपको झरी लगी चाहिए हुई। कि आप प्लस्तर से पहले ये काम भी प्लस्तर से पहले ये काम भी करना है हाँ आपने। करवा लें, ताकि जो इसके है बारे में तो पहले हमने बात की है। जी, जी। जो लोग जानना चाह रहे होंगे वो पिछली वीडियो भी देखकर इसके बारे में जान सकते हैं कि ये क्यों है और कैसे है। तो लोग काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी हम पूरी उनको एक सीरीज़ बना के दें कि घर बनना किस तरह है। तो ज़ाहिर है हम कोई नया प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि फाउंडेशन से लेके हम छत तक का जो काम होता है उसे किस तरह किया जाता है। लेकिन अभी जो जो काम जिस जिस लेवल पे हैं
अगर किसी बंदे ने अच्छा प्लस्तर करवाना है तो उसके बारे में मेरा ख्याल है फुरकान साहब ने काफ़ी सारी डिटेल्स आपको हाँ, बता ये दी हैं। वीडियो देख के अगर आप प्लस्तर वाले को काम दे देते हैं, और प्लस्तर वाले को मैं कहता हूँ ये कोई 25-30 मिनट की वीडियो होगी ना, ये ही दिखा दें, आपका 3-4 करोड़ रुपए का आइटम होता है आजकल। घर तो मेरा ख्याल है 3 करोड़ से कोई कम घर नहीं है हमारे पास। तो आप उसको ये एक आधे घंटे की वीडियो दिखा दें, ठीक है, और अगर इस वीडियो के मुताबिक उसने काम कर दिया तो कभी भी काम गलत नहीं होगा। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि 0 से लेके एंड तक वीडियो, तो ये एक पूरी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना, जाहिर है। तो इसको हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं इंशाल्लाह कैसे मैनेज हम करेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, खैर लोगों बांटी की जाए। खैर के लिए हम, जाहिर सी बात है, ये इन्वेस्टमेंट और हर लेवल पे ये भी बताएंगे कि किस बंदे को किस तरीके से डील करना है, ताकि ठेकेदार जो है, लोगों के एक जहन में एक चीज़ है कि यार ठेकेदारी वाला काम जो है ये बहुत 2 नंबरी है, इसमें बहुत लोगों के साथ इसमें धोखा फ्रॉड हो जाता है। तो इतना हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ट्रेन कर दें कि वो कल को अपना घर का काम करवाना देखिए, चाहें तो वो पहले ठेकेदारों को गलत कहने से, मिस्त्रियों को गलत कहने से, काम करने वाले लोगों को गलत कहने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को समझ लें कि इस ऐसा एक वो क्या उसे कहते हैं पैटर्न बना लें कि आपके साथ कोई 2 नंबरी धोखाधड़ी या कोई ऐसा काम हो ही ना सके। हो ही ना सके, तो फिर कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल जब ठीक है। आपको काम का पता नहीं होगा तो और रेट्स के, यहाँ पे अभी पता है क्या होता है, हमारे पास कुछ लोग, काम हमारी साइडें चल रही होती हैं, लोग फ़ोन भी करते हैं और आते भी हैं, कहते हैं यार हम आपको व्हाट्सअप प्लस्तर करके देंगे, हम प्लस्तर का टीम है, हम चित्राल के फलाना डमकाना लटन पटन सारा। तो हम उससे रेट पूछते हैं, वो कहता है भाई 18 रुपये, कोई कहता है 20 रुपये रेट। मैंने कहा यार नहीं माजरत। तो कहते हैं नहीं कर देगा इंशाल्लाह, व्हाट्सअप आपको मुनासिब कर देगा। मैंने कहा कितना मुनासिब? कहता है 16 कर देगा, 18 कर देगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं आपसे काम नहीं करवा सकता। वो कहता है कर देंगे व्हाट्सअप इंशाल्लाह आप। मैं उन्हें कहता हूँ तुम्हारी मामी मर जाए, मैं 30 रुपये से कम काम करने वाले बंदे को काम नहीं देता। उसकी वजह यह है कि वो जब पैसे ही कम लेगा तो जो काम मैंने करवाना है वो काम तो नहीं अचीव हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए लोग रेट कम देते हैं। जो लोग रेट्स कम दे रहे हैं वो कभी भी ये गिला नहीं कर सकते कि मिस्त्रियों ने 2 नंबर काम किया फलाना। हाँ, आपने रेट 30 रुपये देने के बाद अगर आपका प्लस्तर किसी ने गलत किया है, फिर उसको बुरा भला नहीं कहना। बिल्कुल सही है। हाँ, फिर उसको डंडा लेके उसके पीछे पीछे, बल्कि मैं तो कहता हूँ लॉ होना चाहिए, उसको थाने में जाना चाहिए। जो ठीक पैसे लेके गलत काम करता है उसके ऊपर केस होना चाहिए। कोशिश करें स्टाम्प लिखवाएं लोगों से। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, छोटी छोटी चीजें देखें। आज अगर आप इस तरीके से काम करवाएंगे, ठेकेदार के साथ स्टाम्प लिखें, उसकी वीडियो बनाएं, एक लॉयर हायर कर ले। मैं तो कहता हूँ बीच में को 20-30-40 हज़ार रुपये अगर पूरी बिल्डिंग में लेता है, ताकि काम करने वाले को भी ये डर हो, बल्कि उससे कुछ लाजमी है कि आपका इतना बड़ा प्रोडक्ट अगर किसी ठेकेदार को काम दें, उससे एक चेक ले ले उस काम के बदले में, ताकि उसको चेक की वजह, अगर अल्लाह से नहीं डरता वो चेक से लाजमी डरेगा। अल्लाह से अगर उसका डर नहीं है, अगर गलत काम करने की कोशिश करेगा, वो थाने से लाजमी डरेगा। तो ये चीज़ें आपको मतलब लग रही होंगी नहीं है जो बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं ये गारंटी देता हूँ, ये वीडियो देख के या दिखा के कोई बंदा काम फिर इस तरह चेक भी करे, अगर काम गलत हो जाए यार तो उसके पैसे मैं भरूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।